वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान के मादनी वसाइल की मालियत खरबों डॉलर है। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। बलोचिस्तान, केपी और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में मादनी ज़खायर हैं। मादनी वसाइल से पाकिस्तान कर्जों के चुंगल से निकल सकता है। रिकॉर्ड एक मंसूबे पर पेशरफ्त खुशाइन है। सरमायाकार मादनियात का खाम माल अशिया में तब्दील करके इस्तेफादा कर सकते हैं। यकीन दिलाते हैं बैरूनी सरमायाकारों को हर सहूलत देंगे। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी सब के लिए सूदमंद साबित हो सकती है। खलीजी मुल्क यूरोप, चीन, अमरीका, रूस और तुर्की के सरमायाकारों को खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान को जल्द दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद में आर्मी चीफ और उनकी टीम की काविशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। इक्तिसादी सलामती कौमी सलामती के अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। आर्मी चीफ की आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान के साथ शराकतदारी की पेशकश। आलमी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करें। वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकतदारी करें। आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रूशनास कराएं। पाक फौज सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के लिए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाएगी। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मौदनी सनतों की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान आलमी मौदनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आलमी सरमायाकारों की महारत से मुस्तफीद होना हमारी इज्तमाही ख्वाहिश है। आप पाकिस्तान पर पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अखज़ करने के लिए माहिर कानकन दरकार हैं। इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेज रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मौदनी ज़खायर मौजूद, मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। मुल्क की मादनियात से मईशत को तरक्की देने का मिशन। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस, तुर्की समेत दीगर मुल्कों के वफूद की शिरकत। आलमी मंदूबीन का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए खित्ते का नया तिजारती और मुआशी मरकज करार। मादनियात के हवाले से नुमाइश का भी इनेकाद। मुख्तलिफ आला अक़साम की मादनियात के नमूने पेश। गैर मुल्की सरमायाकारों और मंदूबीन ने मादनियात को भरपूर सराहा। पाकिस्तान मादनी वसाइल के बाइस मुनफरिद हैसियत रखता है। मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया हैं। मादनी वसाइल किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की के लिए अहम हैं। CEO बैरी गोल्डबर्ग ब्रिस्टो का खिताब। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों और गैर मुल्की कंपनीज के दरमियान MOUs का भी तबादला। मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे के दरमियान मुआहिदा तय। पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मौदनी ज़खायर से इस्तेफादा करना होगा। पाकिस्तान में सोने और तांबे के वसी ज़खायर और कुदरती वसाइल से मालामाल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का खिताब। पाकिस्तान मौदनी वसाइल से मालामाल है। बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में मौदनी वसाइल मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर में सोने, कीमती पत्थर और दीगर मौदनियात के ज़खायर हैं। पाकिस्तान के मौदनी वसाइल से इस्तेफादा करना होगा। सरमायाकारी के लिए कवानीन को आसान और महफूज माहौल यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमती कोशिशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक। बहनों की बानी से मुलाकात न करवाने पर PTI का एहतजाज। रावलपिंडी गोरखपुर नाके पर PTI कारकुनों और पुलिस में झड़प। PTI कारकुनों का पुलिस पर पथराव। पुलिस ने बानी की तीनों बहनों और आलिया हमजा को तहवील में लेकर फिर छोड़ दिया। पुलिस से रिहाई के बावजूद बानी PTI की बहनों का शादी हॉल में धरना। अडयाला रोड पर शादी हॉल के बाहर PTI कारकुनों का एहतजाज। कारकुनों की नारेबाजी, बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। पुलिस ने PTI कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। पुलिस ने बानी की बहनों समेत किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। अलीमा खान और साथी खुद पुलिस वैन में बैठे और खुद ही सर्विस स्टेशन पर उतर गए। फसादी टोले का बानी PTI से झूठी हमदर्दियां समेटने के लिए एक फ्लॉप शो था। PTI कारकुन खुद अपने क़यादत की फसादी सियासत से तंग आ चुके हैं। एक तरफ माफिया मांगते हैं, दूसरी तरफ साजिशें करते हैं। कारकुन सड़कों पर जलील होते थे, लीडरशिप इनकलाब फ्रॉम होम लाती थी।
बानी पीटीआई शाहाना अंदाज में जेल काट रहे हैं। बुशरा बीबी जेल में बी क्लास मिलने के बावजूद बेहतरीन सहूलियात मांग रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के तनकीदी वार। पीटीआई ने सियासी मुफाद के लिए हमेशा मुल्क की मुफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मुल्क की वहदत को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क की मफादात के खिलाफ पीटीआई के किरदार से सब वाकिफ हैं। बानी और उनके हवारियों ने हमेशा ब्लैकमेलिंग की सियासत की। पीटीआई ने हमेशा अवाम दुश्मन पॉलिसीज को परवान चढ़ाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अवाम दुश्मन पॉलिसीज तर्क करना होगी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का बयान। खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती वसाइल में करप्शन से मुतल्लिक वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात का मामला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फ्रीकैन को राजीनामा करने पर आमादा कर लिया। बैरिस्टर गौहर की अलीमीन गंडापुर, असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई से बातचीत। अलीमीन गंडापुर दीगर पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफात खत्म करने पर रजामंद। असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई भी इख्तलाफात खत्म करने पर मुत्तफिक। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने के लिए कोशिश की। बड़ी पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं, इसका मतलब नहीं कि टूट फूट होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी चांग पिंग याओ की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन साकिब भी मुलाकात में मौजूद। मुल्क में डिजिटल इकॉनमी पर तबादला ख्याल, डिजिटल असासाजात और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शराकत के उमूर पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान इख्तराई तब्दीलियों का शराकतदार बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू। नौजवानों को IT स्किल्स सिखाकर आलमी डिजिटल मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं। पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से आज़म खान स्वाति साहब की मुलाकात हुई और उनको या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसका मुझे कम से कम नहीं मालूम, और ज़ाहिर बात है उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी तो दुरुस्त ही हैं। नहीं देखिए, यहाँ पे डील की तो बात ही नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इतने मौक़िफ़ से कभी हटे नहीं हैं। बानी पीटीआई की आज़म सवाती को दी गई हिदायत का इल्म नहीं, हिदायत दी है तो वो दुरुस्ती होगी। डील की तो बात ही नहीं। बानी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई ने अगर कोई डील करना होती तो पहले कर लेते। आज़म सवाती के बयान का जवाब देने के लिए पार्टी का प्लेटफॉर्म मौजूद है। जब सबका महवर बानी पीटीआई हो तो पार्टी तितर बितर नहीं हो सकती। पार्टी में इख्तलाफ की बातें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही हैं। पार्टी में बड़े बड़े लोगों की हैसियत देख ली, इनके बयानात की कोई अहमियत नहीं। सेनेटर शिबली फराज। खान साहब ने एक मौक़िफ़ लिए हुआ है, उनको 600 से ज़्यादा दिन हो गए हैं जेल में। अगर तो उन्होंने कोई ऐसी डीलें करनी होती तो वो फिर ये 600 से ऊपर दिन क्यों जेल में गुजारते। जो भी उन्होंने कहा है मेरा ख्याल है कि वो उसका जवाब पार्टी के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो कि उनसे पूछेंगे कि किस तनाज़ुर में उन्होंने ये बयानात दिए। कोई भी नहीं चाहता बानी पीटीआई बातचीत के लिए तैयार हो। 2022 में भी बानी को हमने बातचीत के लिए मजबूर किया। बानी पीटीआई ने अब तक बातचीत के दरवाजे खुले रखे। बातचीत को डील से ताबीर न करें। बातचीत पर रजामंदी किसी कमजोरी की अलामत नहीं, बड़ापन है। पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती का एक और वीडियो पैगाम। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। लाहौर की तारीखी इमारतों को बेहतर बनाने की मंजूरी। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुज़ात की निशानदेही और हटाने से मुतालिक रिपोर्ट पेश। नीला गुंबद की असल सूरत बहाल करने के लिए PC1 की इब्तदाई मंजूरी। नवाज शरीफ की तजावुज़ात के मुतासिरीन को कारोबार के लिए मुतबादल जगह देने और मुआवजा अदा करने की हिदायत। पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल खूबसूरती बहाल होनी चाहिए। लाहौर में ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है, फौरी हल किया जाए। अंडरग्राउंड पार्किंग सिस्टम भी बनाया जा सकता है। कल पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूं, 10 से 12 रोज तक वापस आ जाऊंगा। वापसी पर पहली मीटिंग इसी मीटिंग के फॉलोअप में होगी। नवाज शरीफ की गुफ्तगू।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर से मुलाकात। यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम, ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इश्तराक कार मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तेफ़ाक। हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियां माँ के जज्बे से निभा रही है। यतीम और बेसहारा बच्चों को SOS विलेजेस में महफूज छत, मायारी तालीम फराहम करना काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर इंतकाल कर गए। ताज हैदर मकामी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ताज हैदर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मुल्क में गर्मी अपना रंग दिखाने लगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहा। दादू में पारा 47 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 40, पेशावर 38, कराची और इस्लामाबाद 37, कोयटा में 34 डिग्री तक पहुंचा। पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। PDM में पंजाब का रवामा दर्जा हरारत में इजाफे और बारिशों का अलर्ट जारी। आज से 11 अप्रैल तक पंजाब के बेशतर इस्लाम में गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मतवक्के। योब, कला सैफुल्ला, कल्लात और खुजदार में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई।